तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि डिमोनिक रॉयल में आते ही शाओचिंग और शाओये ने डिमोनिक कल्टीवेटर्स को खत्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने डीमन हॉल के कई सारे बंदों को निपटा दिया था। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि यहाँ के सभी लोग ईवल नहीं हैं, बल्कि उन्हें तो ब्लड सैक्रिफाइस के लिए यूज किया जा रहा था। तो शाओचिंग ने डीमन हॉल के लीडर किनशु नाम के बंदे को खत्म कर दिया। उसने बड़े ही ब्रूटल तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया था ताकि वो यहाँ के मासूम लोगों को बचा पाए। और उसका अगला टारगेट था यमा हॉल। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सदन विल्डरनेस का टाउन दिखाया गया, जहाँ रहने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान थे। उनका चीफ शाओचिंग को बताता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स हम पर आए दिन जुल्म करते, हमारे डिमोनिक ब्लड को हासिल करने के लिए न जाने इन्होंने कितने ही मासूम लोगों को खत्म किया होगा। बड़े बुजुर्गों को छोड़ो, वो तो बच्चों पर भी रहम नहीं दिखाते। उन्हें पता है कि हमारे पास ब्लड नहीं है, मगर फिर भी वो हमारा एक एक कतरा निचोड़ते जा रहे। हमने तो अपना सब कुछ डीमन हॉल के हवाले कर दिया, मगर उनका दिल कभी नहीं भरता। शायद हम सबको खत्म करने के बाद ही उन्हें सुकून मिलेगा। साथ ही वो चीफ रोते हुए बता रहा था कि मैं अपने लोगों को बचाना चाहता हूँ, मगर मेरे पास पावर्स नहीं कि उन शैतानों का मुकाबला कर सकूं। ये सब सुनकर शाओचिंग कहने लगा कि डीमन हॉल के लोग तुम्हें इतनी बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, तो तुम अपना कोई और लीडर क्यों नहीं चुनते? अगर कोई पावरफुल बंदा तुम्हारा लीडर बन जाए तो वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। जो सुनते ही वो चीफ तो सीधा शाओचिंग को ही रिस्पेक्ट देने लगा। वो कह रहा था कि अगर आप सही टाइम पर हॉल में नहीं आती तो शायद किनशु हम सभी को खत्म कर देता। प्लीज अब आप ही हमारे लीडर बन जाए, हम सभी आपको फॉलो करना चाहते। साथ ही हम आपसे वादा करते कि हम आपको जिंदगी भर सर्व करेंगे। मगर शाओचिंग कह रहा था ना बाबा, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मगर इस काम के लिए सुटेबल मेरे पास ऑलरेडी एक पर्सन है। जिसके बाद वो यान मिंगशु को जबरदस्ती उनसे इंट्रोड्यूस कराता है। वो कह रहा था मिस यान काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्होंने बड़ी ही कम एज में यमा हॉल ज्वाइन किया था। साथ ही साथ इनके पास इतनी यूनिक एबिलिटीज है जो कि एक दिन यमा हॉल को खुद लीड करेगी। तो क्यों ना आप मेरी बजाय इन्हें अपना लीडर एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते ही वो लोग तुरंत ही यान मिंगशु के सामने नील करने लगे। वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम आपके यमा हॉल के वफादार हैं, जरूरत पड़ने पर हम मिस यान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो यान मिंगशु तुरंत ही उन्हें उठाते हुए कहने लगी कि प्लीज आप मेरे सामने सिर मत झुकाएं। वो इन लोगों का लीडर बन के खुश तो थी, मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शाओचिंग की एग्जैक्ट प्लानिंग है क्या। इसलिए वो उससे अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए बात करने लगी। वो कहती बताओ जल्दी ये सब क्या चल रहा। जिस पर शाओचिंग कह रहा था कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करने वाला। जिसके बाद हमें साउथ विल्डरनेस की कैपिटल सिटी दिखाई गई। यहाँ पर एंट्री लेने से पहला सबसे पूछताछ की जा रही थी। तो शाओचिंग भी इन दो बंदियों के साथ वहाँ पर पहुँच गया। यान मिंगशु कह रही थी कि हमने डीमन हॉल के ऑलमोस्ट सभी लोगों को खत्म कर दिया है और अब हम उनके मेन हॉल की तरफ जा रहे हैं। क्या तुम मुझे बताओगे एग्जैक्टली तुम्हारा प्लान क्या है? अगर उन्हें तुम्हारी असलियत के बारे में पता चला तो हम सभी को खत्म कर देंगे। जिस पर शाओचिंग कह रहा था यान मिंगशु तुम तो बेवजह ही परेशान हो रही। देखो अगर हम कोई झूठ बोल रहे हैं तो हमने उस झूठ को इस तरह से पॉलिश करना चाहिए कि लोगों को उस पर यकीन हो जाए। जिसके बाद वो किनशु के सिर को वहाँ के गार्ड्स की तरफ फेंक कर कहने लगा कि जाओ जाकर अपने डीमन हॉल के मास्टर को खबर कर दो कि उनका चमचा किनशु एक गद्दार था, जिसके चलते उसे एग्जीक्यूट किया गया। जो सुनते ही सिपाही शाओचिंग पर भड़क गए। वो कह रहे थे कि किनशु तो डीमन हॉल के वफादार थे, तो तुमने हमारे सीनियर को खत्म करने की जुर्रत कैसे की? आखिर तुम हो कौन? जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि मेरे हिसाब से तुमने अपने सीनियर से इज्जत से बात करनी चाहिए। और फिर वो यान मिंगशु को इशारा कर देता है। वो खुद ही शाओचिंग से काफी ज्यादा परेशान थी। वो सोचती है कि पता नहीं मैं इस बंदे को यहाँ लेकर क्यों आई। वो अब अपना यमा हॉल का टोकन उन्हें शो करते हुए कहने लगी कि चलो जल्दी से साइड में हट जाओ, मैं यमा हॉल की वाइस मास्टर हूँ और ये दोनों है मेरे गेस्ट, इसलिए तुम हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। मगर उतने में वहाँ पर क्यू नाम का बंदा पहुँच गया। वो जल्दी से यान मिंगशु का टोकन छीनकर उसे पूछता है कि बताओ तुम यमा हॉल की वाइस मास्टर कब बनी? जहाँ तक मैं जानता हूँ यमा हॉल का वाइस मास्टर चोंग था और तुम हो एक ऐसी औरत जिसकी ब्लड लाइन कमजोर है। तो चलो फटाफट से बता दो कि ये टोकन तुम्हारे पास कैसे आया। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए यान मिंगशु को पीछे ढकेल चुका था। अब इससे यान को भी गुस्सा आ गया। वो कह रही थी कि तुम लोग हमेशा दूसरों को कमजोर समझते हो, मैंने अपनी एबिलिटी शो करके ही इस पोजीशन
को हासिल किया है, इसलिए अब जल्दी से मेरा टोकन वापस कर दो। मगर वो बंदा वहाँ से गायब होकर काफी पीछे हट चुका था। साथ ही वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि जल्दी से इन तीनों को अरेस्ट कर लो, मुझे इन पर थोड़ा सा शक हो रहा है। अब तो हम हॉल में जाने के बाद ही इनसे पूछताछ करेंगे। मगर यान मिंगशु सीधे क्यू पर हमला करने रवाना हो गई। वहीं पर शाओई भी वहाँ मौजूद सिपाहियों से निपटने लगी थी और ये सब देखकर जियान भी शाओचिंग से कांटेक्ट करता है। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम कौन सा गेम खेल रहे हो, अगर तुम चाहते तो आसानी से इन बंदों को खत्म कर सकते थे, फिर बेवजह यूं लड़कियों को फाइट में घुसाने की क्या जरूरत। जिस पर शाओचिंग कहने लगा, बड़े भाई हम दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आप चाहते हो कि मैं इन लोगों को अभी के अभी खत्म कर दूं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक इनके मरने का वक्त नहीं आया। इधर क्यू यान मिंगशु से पूछ रहा था कि क्या यमा हॉल के मास्टर यान जू ने तुम्हें वॉइस मास्टर बनाया। मैं उस बंदे को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी तुम्हारी जैसी लड़की पर भरोसा नहीं करेगा। इधर यान मिंगशु अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उस बंदे के अटैक को रोकने की कोशिश कर रही थी। भले ही उसने इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर क्यू ने उसे घायल करके पुश कर दिया था। वो यान मिंगशु को बताता है कि डिमोनिक कल्टीवेटर्स अपने ब्लड लाइन का यूज करके अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर सकते, और तुम तो एक मामूली से ओरिजिन से बिलोंग करती जिसके पास कोई स्पेशल ब्लड लाइन नहीं। सच बताओ तो तुम्हें कई सालों पहले यान जू ने रिफाइन कर लेना चाहिए था, मगर तुम जिंदा बच गई। इधर शाओचिंग देखता है कि यान मिंगशु इस बंदे के सामने कमजोर पड़ गई है। इस वक्त यान मिंगशु को अपने बचपन की कड़वी बातें याद आने लगी। उसके पास कोई स्पेशल ब्लड लाइन नहीं थी, जिसके चलते उसे हर रोज टॉर्चर किया जाता था। इनफैक्ट उसका मास्टर यान जियो भी उसे बुरी तरह से पीटा करता। वो उसका सिर अपने पाँव के नीचे कुचलते हुए कहने लगा कि मैंने 1000 दफे तुम्हें समझाया था कि दूसरे बच्चों से पंगे मत लिया करो, मगर तुम मेरी एक नहीं सुनती। आज पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। और ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, हर रोज यान मिंगशु के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता। तो अपने दिल में हेट्रेड और कई सारा टॉर्चर झेलने के साथ ही यान मिंगशु बड़ी होने लगी। वो अब किसी पर रहम नहीं दिखाती। और फिर उसने यमा हॉल के वाइस मास्टर के ट्रायल में भी पार्टिसिपेट किया। इस ट्रायल के नाम पर उसने उन सभी बुरे लोगों का खात्मा कर दिया था जो बेवजह कमजोर लोगों को परेशान करते हैं। आज ट्रायल में उसका परफॉर्मेंस देखकर उसका मास्टर भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया। वो कहता है यान मैं जानता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। अगर तुम्हारे पास स्पेशल ब्लड लाइन होती तो शायद मैं तुम्हें कोई हायर पोजीशन दे देता। भले ही तुमने वाइस मास्टर की ट्रायल को पास कर लिया है, मगर ये पोजीशन तुम्हें नहीं मिलने वाली, क्योंकि कोई भी बंदा तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए मैंने ऑलरेडी इस पोजीशन के लिए किसी और को चुन लिया है, और वो बंदा था चोंग। बेचारी यान मिंगशु ने कई साल कड़ी मेहनत करके भी उसे एक्नॉलेज नहीं किया गया। उसके मास्टर ने हमेशा उसे नीचा दिखाया, और आज जिस पोजीशन पर उसका हक था वो भी चोंग को दे दी गई। इस सबसे तो यान मिंगशु पूरी तरह से टूट गई थी। साथ ही उसका मास्टर उसे बताता है कि आज के बाद तुम चोंग के हर एक ऑर्डर को फॉलो करोगी। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर क्यू ने भी यान मिंगशु के वाइस मास्टर होने पर एतराज जता दिया था, और अब वो यान मिंगशु को खत्म करने के लिए अपनी इवल पावर्स का यूज करने लगा। उसने द हेवन ब्रेकर डीमन ब्लेड को एक्टिवेट कर दिया था, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ यान मिंगशु पर जाकर अटैक कर देती है। वहीं पर यान मिंगशु भी अपनी विंड ब्लेड का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर करने की कोशिश करने लगी, और थोड़ी देर में उसने उस ब्लेड को हटा दिया। मगर क्यू ने एक बार फिर से उस पर कई सारे हमले कर दिए, जिसे यान 1 बाय 1 काउंटर किए जा रही थी। साथ ही साथ उसने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड भी फॉर्म कर ली, जो कि उस बंदे के मुसलसल हमलों से यान को प्रोटेक्ट कर रही थी। मगर यान को पता था कि ये शील्ड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। इधर शाओचिंग काफी केयरफुली इस मुकाबले को ऑब्जर्व कर रहा था, मगर वो ना ही क्यू को रोकने की कोशिश करता है और ना ही यान मिंगशु को बचाने की। साथ ही यान मिंगशु ने भी उसके सामने रहम की भीख नहीं मांगी थी, लेकिन यहाँ पर वो बस खुद को डिफेंड करना चाहती थी। जो देख शाओचिंग कहता है, यार तुम तो बड़ी आसानी से हार मान गई, क्या तुम्हें इस तरह से गिव अप करना अच्छा लगेगा? जिस यान मिंगशु को मैंने पहचाना है वो ऐसे ही गिव अप नहीं करेगी। देखो ब्लड लाइन से कुछ भी डिफाइन नहीं होता, कोई स्पेशल ब्लड लाइन वाला बंदा भी लूजर हो सकता है। और रही बात ग्रेटनेस की, तो क्या हम किसी घर में पैदा हुए इससे हमारी महानता साबित होगी? ना, ये पूरी तरह से गलत है। ये सब तो हमारे कर्मा पर डिपेंड करता। हमारे कर्माज ही हमें महान बना सकते या फिर कोई लूजर। इस जालिम दुनिया में वही राइज करेगा जिसके पास बेशुमार
बेशुमार ताकत हो। तब तक कुछ कल्टीवेटर शाओचिंग पर हमला करने पहुंच गए, मगर वो तो बिना देखे उनसे निपट रहा था। साथ ही वो अपनी पावर्स की मदद से उन्हें एक जगह पर होल्ड करके यान मिंगशु को बताने लगा कि जब भी हम अपने स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तब हमारी पावर्स अपने आप बढ़ जाती हैं, और अगर हमारा स्पिरिट ही दूसरों की गुलामी में कैद है तो हम कभी पावरफुल नहीं बन पाएंगे। ये तो हमारे लिए किसी प्रिजन जैसा साबित होगा। वहीं पर यान मिंगशु शाओचिंग की बातें सुनकर समझ गई थी कि ये तो डिमोनिक हार्ट टेक्निक है। शाओचिंग उसे इसी टेक्निक का यूज करने का इशारा कर रहा था, तो उसकी बात मानते हुए यान मिंगशु ने खुद की स्पिरिट पावर को बढ़ाने की कोशिश की। उसके ऐसा करते ही उसकी बॉडी में एक अजीब सी पावर फ्लो होने लगी थी, जो देखकर तो कियो के भी होश उड़ गए। और तभी यान मिंगशु वहाँ पर एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट करते हुए शील्ड को ब्रेक करके बाहर आ गई। ये देखकर तो कियो भी डर के मारे पीछे हटने लगा। वो कहता है कि अब तो अचानक से इसकी ऑरा डिफरेंट फील हो रही, मगर इस बंदे में इतना घमंड था कि उसे यान मिंगशु के सामने हार मानना मंजूर नहीं, इसलिए वो भी अपनी डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तुम तो मेरा शिकार हो, और मुझे ऐसे शिकार काफी ज्यादा पसंद आते हैं जिनमें फाइट बैक करने की एबिलिटी है। इससे तो शिकार करना और ज्यादा थ्रिलिंग लगता है। अब तो तुम्हें खत्म करने में मुझे पहले से भी ज्यादा मजा आएगा। जिस पर यान मिंगशु कहने लगे, हाँ मैं जानती हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए बेताब हो, मगर तुम में उतनी पावर्स है ही नहीं कि तुम मुझे खत्म कर पाओ। जिसके बाद यान मिंगशु उस बंदे पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। उसके एक ही अटैक में वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। वेल यान मिंगशु की सबसे पावरफुल मूव थी जिसका नाम है यमा ब्लेड। वेल इसी भयानक मूव का यूज करते हुए यान मिंगशु ने कियो को 2 टुकड़ों में काट दिया था, जिसके बाद वो फाइनली अपने वाइस मास्टर का टोकन भी उससे छीन लेती है। वो सोचती कि मुझे पता नहीं था कि मेरे पास इतनी यूनिक एबिलिटीज हैं, काश मैं अपने पोटेंशियल को पहचान पाती। तभी शाओचिंग उसे बताने लगा कि तुम कभी कमजोर थी ही नहीं, लेकिन तुमने अपने इनर डीमंस को खुद पर हावी होने दिया। जब हमारी इनर डीमंस हमारे काबू में आ जाए तब जाकर हम रीबॉर्न हो सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इस टेक्निक को तुम्हें सिखा सकता हूँ, इससे तुम अपनी इनर डीमंस को कंट्रोल कर पाओगी। ये तुम मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझकर रख लेना। मगर यान मिंगशु ने इसे फ्री में लेने से मना कर दिया। वो कह रही थी कि अगर तुम मुझे कुछ सिखाना चाहती हो तो बदले में तुम्हें मुझसे कुछ लेना पड़ेगा। वेल शाओई को तो इन दोनों की बातें जरा भी पल्ले नहीं पड़ी थी। उतने में ही शाओचिंग उससे कहता है कि इन बेकार की बातों में तुम अपना दिमाग मत लगाओ। चलो अब मुझे डीमन हॉल के मास्टर से मिलने की इच्छा हो रही, तो क्यों ना उससे भी मुलाकात की जाए। जिसके बाद शाओचिंग सीधा डीमन हॉल की तरफ निकल पड़ा। वहीं पर यान मिंगशु कह रही थी कि तुमने तो डिमोनिक रॉयल में बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। ये सब तो तुम रिवेंज के लिए नहीं कर रहे, जरूर से इसके पीछे कोई और भी वजह होगी। जिस पर शाओचिंग कहने लगा कि इस खेल की अभी तो शुरुआत हुई है, आगे तो ये गेम और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि इसमें तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।